श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय श्री हरि। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 20वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का रुद्र सिर नाम पड़ने का कारण सती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ब्राह्मण विधे महाभाग शिव भक्त वर प्रभु। श्रावितम चरितम शंभोरद्भुतम मंगलायनम। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। ततः किम भवक्तात कथ्यताम शशि मौलिनः। सत्याश्च चरितम दिव्य सर्वाघौघ विनाशनम। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिवजी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। निर्वित्ते शंकरे चास्मद्वधाद्वक्तानुकंपिनी। अभवन् निर्भयाः सर्वे सुखिनः सुप्रसन्नकाः। नतसंकधाः संचालयः प्रणेमुर्निखिलाश्च ते। तुष्टुवः शंकरः भक्त्या चक्रुर्जयरवं मुदा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरक्त हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। जय भोले। ततस्तुष्टमनाः शंभुर्बहुलीलाकरः प्रभु। मुने मा समुवाचेदं सर्वेषां श्रुवतां तदा। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण तात प्रसन्नो अहम निर्भयस्तत्वं सवाधुना। स्वर्शीर्ष स्पृश हस्तेन मदाज्ञां कुर्व संशयम्। भोलेनाथ कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूं। अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। इत्याकर्ण्यवच्च शंभोर्बहुलीलाकृतः प्रभोः। स्पृशन् स्वं कं तथा भूत्वा प्राणं वृषभध्वजम्। यावदेव अहं स्वं कं सपृशामि निजपाणिना। तावक्तत्र स्थितं सद्यस्तद्रुपवृषवाहनम्।
ततो लज्जा परितांग स्थितिश्चाहम धोमुखः इंद्रादैरमरैः सर्वैः सदृष्ट सर्वतः स्थितैः। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। अथाहम लज्जयाविष्ट प्रणिपत्य महेश्वरम प्रावोचम संस्तुतितं कृत्वा क्षम्यतां क्षम्यतामिति। अस्य पापस्य दुष्वर्यर्थ प्रायश्चितं वद प्रभो निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इत्युक्तस्तु मया शंभुरुवाच प्रणतं हि माम सुप्रसन्नतरो भूत्वा सर्वेषु भक्तवत्सलः। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे, अनेनैव स्वरूपेण मदधिष्ठित केन हि तपः कुरु प्रसन्नात्मा सदाराधन तत्परः। भोलेनाथ कहते हैं, हे ब्राह्मण, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्न चित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। ख्यातिम यास्यसि सर्वत्र नामना रुद्रशिरश्चितो साधकः सर्वकृत्यानां तेजो भाजां द्विजन्मनाम्। मनुष्याणामिदं कृत्यं यस्य माद्वीर्य त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानुषो भूत्वा विचरिष्यसि भूतले। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसीलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। यस्त्वां चानेन रूपेण दृष्ट्वा कौ विचरिष्यति किमेदत् ब्राह्मणो मूर्धिन वदन्निति पुरान्तकः। ततस्ते चेष्टितं सर्वकौतुकाच्छोष्यतीति परदा कृता त्यागान्मुक्तिशदः शयास्यति। यथा यथा जनश्च तत्कृत्यं ते कृत्यस्यति तथा तथा विशुद्धिस्ते पापस्यास्य भविष्यति। जो तुम्हें इस रूप से
देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। एतदेव हि ते ब्रह्मन् प्रायश्चितं मयेरितं जनहास्यकरं लोके तव ग्रहाकरं परम्। एतच्च तव वीर्यहि पतितं वेदि मध्यगतं कामार्तस्य मया दृष्टं नैतद्वार्य भविष्यति। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य के द्वारा आपका उपहास कराने वाले तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। एतच्च तव वीर्यहि पतितं वेदि मध्यगत कामार्तस्य मया दृष्टं नैतद्वार्य भविष्यति। चतुर्बिन्दुमितं रेतः पतितं यच्छितो तव तन्मितास्त्यो यदा व्योम्नि भवेयुः प्रलयङ्कराः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवर्षीणां पुरोद्रवत् तद्रेतसः समभक्वंस्तन्मिताश्च बलाहकाः। सवर्तकस्तथावर्तः पुष्करो द्रोण एव च एते चतुर्विधास्तात महामेघालयङ्कराः। गर्जन्तश्चाथ मुच्चन्तस्तोयानिसञ्चिवेच्छया फेलुव्युर्योर्मि मुनिश्रेष्ठ युक्तो यदास्ते कदारवाः। तैस्तु संच्छादिते व्योम्नि सुगर्जद्विच शंकरः प्रशानदाच्छायणी देवी भृशं शांतो अभवद द्रुतम्। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हे तात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। अथ चाहम वितभयः शंकरस्याज्ञया तदा शेषम वैवाहिकम कर्म समाप्तिमन्यं मुने। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया।
पपात पुष्पवृष्टिश्च शिवा शिव शिरस्कयोः सर्वत्र च मुनिश्रेष्ठ मुदा देवगणोच्छिता वादमानेषु वादेषु गायमानेषु तेषु च पठतु विप्रवर्गेषु द्विवेदान भक्त्यान्वितेषु च रम्भादिषु पुरध्रिषु नृत्यमानाषु सादरं महोत्सव महानाशिद्वेव पत्नीषु नारद अथ कर्मवीतानेश प्रसन्नः परमेश्वरः प्रामा प्राञ्चलिं प्रत्यालौकिकीं गतिमाश्रितः। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मण गण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगीं। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्राह्मण, सुकृतं कर्म सर्व वैवाहिकं च यत् प्रसन्नो अस्मि त्वमाचार्यो तदां ते दक्षिणां च काम याचस्वतां सुरजिष्ठ यद्यपि स्यात् सुदुर्लभा ब्रूहि शीघ्रं महाभाग नादेयं विदते मम। भोलेनाथ कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो भी वैवाहिक कार्य था उससे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी आदेय नहीं है। इत्याकर्ण्यवच्चः सो अहम शंकरस्य कृतांजलिः मुने अवोचम विनीतात्मा प्रणमेशं मुहुर्मुहुः। यदि प्रसन्नो देवेश वरयोग्यो अस्मयं यदि तत्कुरु त्वं महेशान सुप्रीत्या यद्वदाम्यहम्। अनेनैव तु रूपेण वेदाम्यस्यां महेश्वर त्वया स्थेयं सदैवात्र नृणां पापविशुद्धये। येनास्य सन्निधौ कृत्वा स्वाश्रम शशिशेखर तपः कुर्या विनाशाय स्वपापस्यास्य शंकर। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूं तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूं उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदैवते सूर्यवारे चयो भक्त
प्रत्याविच्छेत भुवि मानवः तदैव तस्य पापानि प्रयान्तु हर्षञ्छयम् वर्धते विपुलं पुष्प्यं रोगा नश्यन्तु सर्वशः या नारी दुर्भगा वध्यां काणारूप विवर्जिता शापि त्वद्दर्शनादेव निर्दोषा संभवेद ध्रुवम्। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ओम नमः शिवाय। इत्याकर्ण्य वचो में ही स्वात्म सर्व सुखावहम तथा सित्विति शिवः प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने यह तथास्तु कहा। हिताय सर्वलोकस्य वेदांतस्यां व्यवस्थितः स्थास्यामि सहित पत्न्या सत्या त्वद्वचनाद्विधे। भोलेनाथ कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थित भाव से स्थित रहूंगा। इत्युक्त्वा भगवांस्तत्र सभार्यो वृषभध्वजः उवाच वेदी मध्यस्थो मूर्ति कृत्वांसरूपिणीम्। ततो दक्षं समामन्त्र्य शंकरः परमेश्वरः पत्न्या सत्या गन्तुमना अभूत्सवाजनवत्सलः। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सहिती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। एतस्मिन्नन्तरे दक्षो विनयावनतः सुधी सच्चालीर्न तकः प्रीत्यातुष्टाव वृषभध्वजम्। विष्णुवादयः सुराः सर्वे मुनयश्च गणास्तदा नत्वा संस्तूय विविधं चक्रुर्जयरवं मुदा। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। आरोप्य वृषभे शंभुव सती दक्षाज्ञया मुदा जगाम हिमवत् प्रस्थम वृषभस्थ स्वयं प्रभु। अथ सा शंकराभ्यासे सुदती चारुहासिनी विरेजे वृषभस्था वै चंद्रान्ते कालिका यथा।
उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। अथ सा शंकराभ्यासे सुदती चारुहासिनी विरेजे वृषभस्था वै चंद्रान्ते कालिका यथा। विष्णुवादयः सुराः सर्वे मरीच्यादास्तथर्षयः दक्षोऽपि मोहितश्चासीत्वथान्ये निश्चला जनाः। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णुवादी संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। केचिद्वादान् वादयन्तो गायन्तः सुसवरं परे शिवं शिवयसः शुद्धमनु जग्मु शिवं मुदा। मध्यमार्गाद्विसृष्टो हि दक्ष प्रत्याथ शंभुना स्वधाम प्राप सगणः शंभु प्रेम समाकुलः। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। विसृष्टा अपि विष्णुवादा शंभुना पुनरेवते अनुजमग्मु शिवं भक्त्या सुराः परमया मुदा। तय सवैः सगणैः शंभु सत्या च स्वस्त्रित्यायुतः प्राप स्वं धाम सहिष्टो हिमवद गिरिशोभितम्। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के विषुभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। तत्र गत्वाखिलान् देवान् मुनीनपि परास्तथा मुदा विसर्जयामाश बहुसम्मान्य सादरम्। शंभुमाभास्य ते सर्वे विष्णुवादा मुदिताननाः स्वं स्वं धाम ययुर्नत्वा स्तुत्वा च मनुयसुराः। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्नमुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। शिवोपि मुदितो अत्यर्थ स्वप्तज्ञा दक्ष कन्यया हिमवत् प्रस्थ संस्थो हि विजहार भवानुगः। ततः स शंकर सत्या स गणः सुतिकृन्मुने
प्राप स्वं धाम संहिष्ट कैलाशम पर्वतोक्तमम्। एतदत्व सर्वमाख्यातं तथा तस्य पुराभवत् विवाहो वृषयानस्य मनुस्वायंभुवान्तरे। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। विवाह समय यज्ञे प्रारंभे वा शृणोति यः एतदाख्यानम व्यग्रह संपूज्य वृषभध्वजम्। तस्याविघ्नं भवेत् सर्वकर्म वैवाहिकं च यत् शुभाख्यमपरं कर्म निर्विघ्नं सर्वदा भवेत्। कन्या च सुख सौभाग्यशीलाचार गुणान्विता साध्वी स्यात् पुत्रिणी प्रीत्या श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम्। हे मुने, जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख सौभाग्य सुशीलता आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सती विवाह वर्णनम नाम विशोऽध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।